मुझे साफ दिखता है कि 2004 में जो अ, शगुफा छोड़ा गया था इंडिया शाइनिंग का, अभी जो शगुफा छोड़ा गया है 2047 में विकसित राज्य बनाने का और मोदी की गारंटी का, इन सब में आपस में एक जैसी समानता मुझे नजर आती है। मैं इस बात से कन्विंस हूं कि बीजेपी इस बार जो चुनाव लड़ रही है वो बहुत कमजोर पिच पे लड़ रही है। और उसकी 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 बहुत सारी बातें हम लोगों ने यहाँ की, और आपके इस चैनल पे तो तकरीबन रोजाना ही हो रही है। पर उसके अलावा साफ साफ जो चीजें दिख रही हैं, हम समझते हैं कि उनकी बात होनी चाहिए। जैसे आज आपने इस बुलेटिन में एक चीज पे थोड़ा सा अ, रोशनी डाली कि बीजेपी के कुछ नेता प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी कि संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा और यहां तक कि अंबेडकर भी आ जाए तो नहीं होगा, उन्होंने ये हिम्मत क्यों दिखाई या वो क्यों दिखा रहे हैं, उसके बारे में बात यहां हुई है। जी। लेकिन मैं उससे आगे बढ़ के एक बात पूछता हूं कि क्यों प्रधानमंत्री की बात को उन्हीं के दूसरे लोग, उन्हीं की पार्टी के दूसरे महत्वपूर्ण नेता तरजीह नहीं दे रहे या समझना नहीं चाहते। ये भी पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई मोर्चों पर हुआ है कि प्रधानमंत्री अलग डपली बजा रहे हैं और और जो है वो उनकी पार्टी के दूसरे नेता दूसरी बातें कहते रहे हैं। यहां से बढ़ के मैं एक बात और पूछता हूं, है क्या कोई आज इस देश में हमें ये बताने और समझाने वाला कि नया संविधान जो भी आप बनाना चाहते हैं, संविधान में जो भी रद्दोबदल करना चाहते हैं, उसमें करेंगे क्या? ये बात क्यों नहीं खड़ी होनी चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, आपके पास कौन सी डिजाइन है, क्या प्रारूप है, आप कैसा संविधान बनाना चाहते हैं, या मौजूदा संविधान में कौन कौन सी चीजें ऐसी जिनको निकाल के फेंकना चाहते हैं और कौन सी चीजें ऐसी जिनको जोड़ना चाहते हैं। ये बात जानने का देश की जनता को बहुत ज्यादा हक है। और इस बात को जानबूझ के इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि पूरी की पूरी बीजेपी की स्ट्रेटजी है जनता को घुमाओ जलेबी की तरह से। इनको लगता है कि इनका यही काट की हांडी एक बार फिर चढ़ेगी। माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी। रही बात इसकी कि इनका मैनिफेस्टो देखिए, इनके मैनिफेस्टो की जो सबसे खास बात, मैं एक लाइन में अगर उसे समअप करना चाहूं तो मेरे मुंह से यही निकलता है, मेरे अंदर से यही आवाज आती है। बहुत साल मैंने बीजेपी कवर किया है, बहुत साल। और वो ये है कि इनको मालूम है कि मैनिफेस्टो चुनाव जीत ही नहीं सकते। इनके लिए मैनिफेस्टो एक सिवाय खाना पूर्ति का और कुछ नहीं है। ये बौद्धिक रूप से दिवालिया लोगों की जमात है। इनके पास नया थॉट, नया विजन, नई सोच है ही नहीं। जिसकी बात यहां हुई आज की, अगर आपने 10 साल शासन किया है तो आप एक तरफ ये बता सकते हैं कि साहब इन सब मामलों में हमारी ये प्रगति रही, जो बची हुई चीजें हैं उनके मामले में हमारे पास ये रणनीति है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हवाबाजी की बातें। आप किसानों के बारे में जो कह रहे हैं वो बातें हैं ही नहीं जो किसानों को प्रभावित कर सके या वो सुनना चाहे, या जिस तकलीफ से किसान पीड़ित और प्रभावित है। एक बार भी आपके मुंह से निकला क्या कि हमने कहा था 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी कर देंगे? माफ कीजिएगा साहब, दुगनी नहीं कर पाए। अभी तक जो है वो सवा गुनी कर पाए, 1.5 गुनी कर पाए, और बाकी आप करेंगे। कहीं आपके पास वो जवाब ही नहीं है? क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आपकी मंशा साफ नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए आप सीधी सपाट बात को कहने से हमेशा बचते हैं। ले आइए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड, किसने रोक दिया? अभी 370 आपने हटा लिया, क्या भला कर दिया जम्मू कश्मीर का या देश के दूसरे लोगों का? ये अजीबो गरीब घनश्याम मुंगेरीलाल के सपने में जीने वाली जमात है। इत्तेफाक की बात है कि इनको इनकी बातों की लफाजी में आकर के देश ने इनको 10 साल का मौका दिया। 10 साल के मौके में अब देश की जनता इस बात को अच्छे तरह से समझ रही है। और क्यों नहीं समझ रही? हम लोगों के पास कोई ऐसा आधार नहीं है मानने का कि जनता नहीं समझ रही होगी। आखिर तो ये अपने सबसे अच्छे दौर में भी ये 38-40% से ऊपर वोट नहीं लाए थे। यानी 60% लोग ऐसे थे ना, ऐसे थे ना इस देश के, जिन्होंने ये पाया कि नहीं साहब, हम अपना वोट बीजेपी को नहीं देंगे। ठीक है, वो वोट एक जगह नहीं पड़ा और वापस ये सत्ता में आए, लेकिन ऐसी कौन सी चीज बदल गई है, इनके पक्ष में आ गई है भाई? मैं आज पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जिन्होंने 2019 में जो अपने पीक पे बीजेपी गई है, जिन्होंने 2019 में बीजेपी को वोट नहीं दिया था, क्या वो लोग इस बार 2024 में बीजेपी को वोट देना चाह रहे होंगे? और अगर होंगे तो उनका क्या प्रपोर्शन होगा? तो क्या यह होने वाला है कि जिन लोगों ने बीजेपी को 2019 में वोट दिया था उनका ही प्रपोर्शन कुछ कम होगा, जिसे हम लोग आम चुनावी भाषा में कहते हैं स्विंग होना? तो अगर स्विंग होगा
और सुन क्यों नहीं होगा? कोई चुनाव ऐसा स्टेटिक होता ही नहीं कि साहब एग्जैक्टली पिछला चुनाव जैसे हुआ था वैसे ही अगला चुनाव होगा, ये संभव ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो तब्दीलियां होंगी इस चुनाव के नतीजे के रूप में, जो तब्दीलियां इस देश के सामने आएंगी, वो तब्दीलियां किन चीजों की आएंगी? अगर वो जनता को ये लगता है कि सरकार ने अपने वादे इरादे पूरे किए हैं, इसका आप देखिए, क्या जनता कहीं से भी, कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी का प्रशंसक भी होगा, क्या वो कह सकता है कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को लेकर के जो लाठियां भाज रहे हैं उसमें वाकई में सच है, नैतिकता है, ट्रांसपेरेंसी है? क्या वाकई में इस देश में जिस तरीके से आप अपने अपोजिशन लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने वॉशिंग मशीन बना रखी है, चला रखी है अपने यहाँ भ्रष्टाचारियों को लेकर के, कोई कैसे मान लेगा कि आप भ्रष्टाचार के प्रति बड़े ही संजीदा है? कैसे मान लेगा? मैं मान लो, अगर मैं बीजेपी का वोटर भी हूं, मैं बीजेपी का सिंपैथाइजर भी हूं, मैं किसी भी रीजन से मोदी को पसंद करता हूं, तो भी क्या मैं मोदी के झूठ और सच को डिफरेंशिएट करने की क्षमता नहीं रखता हूं? ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। लिहाजा ये कुल मिलाकर के इनकी स्थिति आप बताइए ना, भ्रष्टाचार के मामले में कह रहे हैं, क्या इन्होंने एक बार भी बताया? क्या बोला इन्होंने अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के? इधर उधर चैनल में इंटरव्यू दिए, उसमें क्या कहा है? सिर्फ यही कहा है ना, हमारी नीतियों की वजह से हमने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से लोगों को पता चल गया कि क्या चुनावी चंदा मिला। अरे आपने जो पॉलिसी बनाई थी, वो पॉलिसी कैसे भ्रष्टाचार के गर्त में डूबी हुई थी, इस बात का खुलासा हो चुका है। आपने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें आप ये कहीं नहीं चाहते थे कि चंदे का खुलासा हो। आपने तो सारी की सारी पॉलिसी बनाई थी गोपनीयता के लिए, और वो गोपनीयता जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है। ये इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती कि आप एक कानून बनाएं, आप एक तरीका अपनाएं किसी काम को करने का, और उसको सुप्रीम कोर्ट ये कह दे, तो आगे चल करके आप नया संविधान बनाइए, कहिएगा सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी तरीके का लेजिस्लेटिव रिव्यू का कोई अधिकार नहीं होगा। बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह दीजिए जो हमने कानून बना दिया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही नहीं है साहब कि वो उस कानून को झांक सके, देख सके, एग्जामिन कर सके। अगर आप इस तरह की ऑटोक्रेसी वाला देश बनाना चाहते हैं, वाह, बताइए लोगों को कि हम सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके से टांग हाथ काट देंगे, न्यायपालिका को इस तरीके से। क्या चाहते हैं भाई आप? अगर आप वाकई में भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो आपको डंके की चोट पे कहना चाहिए कि साहब हम एक एक बात की इलेक्ट्रल बॉन्ड में जितनी चीजें आई हैं, इन चीजों को मैं ट्रांसपेरेंसी से जांच करवाऊंगा, मैं दिखवाऊंगा कि साहब कहां कहां गड़बड़ियां हुई हैं। हो सकता है मैं अंधेरे में रहा हूं, मेरे अंधेरे में रहने की वजह से हो सकता है बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हों, लेकिन मैं दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। है क्या आपने ये साहस? ये राजनीतिक साहस चाहिए, नहीं है आपके पास। इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी मंशा ठीक नहीं जी। मंशा सबके समझ में आती है। हम 6 लोग यहां बैठे हैं, राजीव जी आप जरा सोच के देखिए, हम जिस तरह की भी बातें बोलेंगे, क्या हमारे ऑडियंस को हमारी मंशा समझ में नहीं आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी। अगर हमारी बातों में उन्हें झूठ, बेईमानी, मक्कारी दिखेगी तो जनता हमें क्यों सुनना चाहेगी? संभव ही नहीं। बिल्कुल। इसीलिए अगर बीजेपी की बातों में, इनके राजनेताओं की बातों में हवाइयां उड़ी हुई हैं, प्रधानमंत्री को आप देखिए, प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति जिसको इस देश में एक परंपरा थी सैक्रोसेंट मानने की, पवित्र मानने की, उस परंपरा को इन्होंने 10 साल में कहां पहुंचा दिया, सिवाय लफाजी करने के। बहुत बढ़िया चुटकी ली प्रियंका गांधी ने आज, और प्रियंका गांधी ने जितनी बातें आज कही हैं वो 10 साल से घूम रही है सोशल मीडिया में। अरे भाई, कोई जरूरी है कि आपको सब कुछ मालूम हो, आप सब कुछ आता हो, आप सब चीजों पे बयान देंगे, कुछ भी बोल देंगे? कभी ये सोचेंगे ही नहीं कि जिस पद पे आप बैठे हो उस पद की गरिमा आपको अंड बंड बोलने से मना करती है? नहीं बोलना चाहिए आपको। क्या तमाशा है? और आप उस तरह की चीजें करके सोच रहे हैं जनता को बड़ा मजा आ रहा है। तो फिर तो जनता को मजा आ रहा है बंदर बंदरिया के नाच देखने में। और अगर वही देखना चाहती है तो बहुत बढ़िया, देखे। ले आप सोचिए कि आप कह रहे हो कि यार 25 करोड़ लोगों के हमने जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, गरीबी दूर कर दी। कौन सी भैया वो गरीबी दूर कर दी जिसका पैमाना आपने खुद बना लिया? टीवी अगर आपके पास है तो आप गरीब नहीं है, आपके पास मोटरसाइकिल है आप गरीब नहीं है, आपके पास मोबाइल है आप गरीब नहीं है, आपके पास टॉयलेट है आप गरीब नहीं है। एक नया पैमाना आपने खड़ा कर दिया। 80 करोड़ लोग, आप ही कह रहे हो भाई 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो राशन दे रहा हूं, क्यों? उनको आपने भिखारी बना के रखा हुआ है। नहीं, अगले आपकी नीति ऐसी क्यों नहीं है? अगले 5 साल और देंगे। जी हाँ, अगले 5 साल देंगे, इस संकल्प पत्र में आपकी नीतियां ऐसी क्यों नहीं है? तो उसमें ये नहीं कि गरीबी रेखा से बाहर करेंगे, उसमें है कि हम फिर देंगे। मतलब आप रहिए खाते, आपको मालूम है ना कि इनको हम ऐसे ही रखेंगे।
कहीं ना कहीं आपके अचेतन में यह बात है कि इनको हम ऐसे ही रखेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला, इनका कोई भला उद्धार नहीं होने वाला। जी क्यों भाई? आप उन लोगों की आमदनी को ऐसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि वो आपकी इस खैरात पे न जिए। ये उनके आत्मसम्मान का मामला है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं साहब, आपने जो है साल के 6,000 रुपए 500 रुपए किसान की झोली में डाल दिया, वो बड़ा धनवान बड़ा संपन्न हो गया, आमदनी उसकी दुगनी हो गई है, 500 रुपए की आज क्या औकात रह गई, क्या किससे छिपा हुआ है? क्या अमीर नहीं जानता, गरीब नहीं जानता, कौन नहीं जानता? जी जी मुकेश जी। तो अगर आप इस तरह की जो ड्रेसिंग वाली पॉलिसीज आपकी हैं, उसके बाद भी जनता अगर आपको पसंद करती है, तो लानत मनानत है, जनता फिर समझ ही नहीं रही है देश में डेमोक्रेसी